सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? अपनी वेबसाइट के अंदर जो हर पेज है ना, जो भी जितने भी सारे हमारे पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, उनके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, उनके मतलब स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, ताकि गूगल और यूजर दोनों समझ सके कि आपके पेज का टॉपिक क्या है, उसके अंदर कीवर्ड क्या है, ताकि वो गूगल जो है उस कीवर्ड को ग्रैब करके आपके पेज से डेटा निकाल के वो उस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका पेज शो कर सके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो कर सके। उसके बाद अगर अपन बात करें सिंपल डेफिनेशन की, यानी कि अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, अपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना वेब पेज के, ताकि आपका गूगल पर पेज या वेबसाइट रैंक और अच्छी हो और बेहतर तरीके से रैंकिंग बढ़े। उसके बाद अगर अपन बात करें क्यों करना चाहिए ऑन पेज एसईओ, अब गूगल को नहीं समझ आया कि आपके कंटेंट क्या है, उसे सर्च रिजल्ट पे क्या दिखाना है, तो फिर तो वेबसाइट का कुछ मतलब ज़्यादा बन नहीं पा रहा। वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उस कंटेंट में रिचली अपन को कीवर्ड मिक्स करने, यानी कि जो कंटेंट है ना उसके अंदर अपन को कीवर्ड्स डालने कहीं कहीं कि, ताकि अपन के कंटेंट के अंदर लगभग 20% तो उस कीवर्ड का बार बार यूज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कीवर्ड का, या उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड बार बार यूज आना चाहिए। तब जाके वो कंटेंट भी अच्छा बन पाएगा, आपका कीवर्ड भी रेलेवेंट रहेगा, है ना, और आपकी रैंक अच्छी रहेगी। इसलिए हम एसईओ करते हैं। एसईओ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सारे टाइप के एसईओ हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़िया बन जाए। इसलिए अब एसईओ के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? टाइटल टैग होता है एक, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, हेडिंग्स होती है, H1 टैग, H2, H3, 6, H6, H6 तक जाता है ये टैग्स। उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, यूआरएल का एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है अपन को, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, कीवर्ड प्लेसमेंट और मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये सब भी मायने रखता है। उसके बाद ब्रोकन लिंक्स, आपकी वेबसाइट में कोई टूटे फूटे लिंक्स नहीं है जहाँ से कुछ भी मिल नहीं रहा है यूजर को या गूगल को, कोई कंटेंट नहीं है उन पेज पे, तो उन पे उन टूटे फूटे लिंक्स को हटाना होता है। ये सब हम प्रैक्टिकल में कर रहे होंगे, ठीक है। अब अपना एसईओ चेक कैसे करते हैं? अब अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो योस्ट एसईओ है, रैंक मैथ है, वर्डप्रेस के प्लगइन्स आते हैं। उसके अलावा गूगल सर्च कंसोल बनता है परफॉर्मेंस टैब में। उसके बाद अलावा हमारे पास ऊबर सजेस्ट है, Ahrefs है। उसके अलावा भी एक और वेबसाइट, अगर आप जाएं यहाँ पे और लिखें एसईओ चेकर, अगर आप यहाँ पे करें तो ये जो वेबसाइट है ये आपको बताएगी कि आपका एसईओ क्या है। यहाँ पे आप अपना लिंक डालेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी वेबसाइट का एसईओ कैसा है। और अगर कम आ रहा है स्कोर तो आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब उस पर पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं और आपको चेक करना होता है कहाँ का गलत है, तो आप उसे सही करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो सिंपल शब्दों में देखें, ऑन पेज एसईओ वो काम है जहां पर अपने वेब पेज के अंदर काम करते हैं, गूगल को समझाते हैं कि हमारा कंटेंट ये है। हम यहाँ पे कंटेंट की एक्चुअली बात करने पे आ जाते हैं। जैसे अपन ने टेक्निकल एसईओ में देखा था कि अपन का वेबसाइट का स्ट्रक्चर बढ़िया कर रहे होते हैं, उसे सिर्फ गूगल या सर्वर्स तक अच्छे से रखते हैं। बट यहाँ पे कंटेंट की बात आती है तो यहाँ पे यूजर भी आता है ना, जो यूजर आ रहा है उसने कुछ क्वेरी सर्च करी है, यूजर है जो, उसको अपन को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है कि उसने कुछ क्वेरी डाली है, कीवर्ड डाला है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे अच्छी से अच्छी मिले, वो हम बात कर रहे होते हैं। यानी कि ऑन पेज एसईओ में अगर आपका कंटेंट बढ़िया है और अच्छा ऑन पेज एसईओ है तो गूगल उसे प्यार करेगा, उस वेबसाइट से उसे प्यार करेगा और वो हर जगह उसे फैला देगा। हर कीवर्ड जो उससे रेलेवेंट है, जो उसके मतलब दायरे में आता है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। इतना मतलब होता है। ओके, थैंक यू। आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे एक। अभी तक अपन ने टेक्निकल एसईओ देखा है, ऑन पेज एसईओ देखा है। जैसे ही अपन ऑफ पेज एसईओ भी कर लेंगे और ऑन पेज आज हमारा हो गया और टेक्निकल भी हो गया,
बट जब अपन ये कर लेंगे ना ऑन पेज, तब अपन बात ऑफ पेज कर लेंगे, जब अपन तब अपन एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पे मैं उसका एसईओ कर रहा हूँ, कंप्लीट कंप्लीट एसईओ उसका, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, सारे टाइप के एसईओ करेंगे अपन उस पर, ठीक है।